देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता जी। है। पाकिस्तान में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारियों ने कैंप कमांडर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था ये कमांडर। ऐसी सूरत हाल में अगर दुश्मन इस तरह की बात करे, एक हॉस्टाइल नेबर इस तरह की बातें करेगा। उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की। हमने हमेशा हमारी रद्द-ए-अमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाकया करता है हम रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। जो वजीर दिफा हाज आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब यह सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं? वर्ल्ड बैंक अभी वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रही थी, उनका कहना है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि तजारत जो है ना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम तो शायद तजारत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता है। आखिर पाकिस्तान इतने टाइट हालात में है, जहां पे माली हालात बहुत ख़राब हैं और हम दुनिया से कर्ज मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें। अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि एक और कमांडर जो एक्चुअली में था कश्मीर का, भारत के कश्मीर से पाकिस्तान में यहाँ पे आतंकवाद फैला कर गया था, उसे घुसकर मार दिया गया अज्ञात लोगों के द्वारा। और कल ही राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया था जिसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को रिप्लाई दिया था और यूएस का एक एंगल जुड़ा था। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के से लोग जो हैं वो इधर उधर, यानी कि खासतौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, जाकर वहां पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयां करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएं उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से आना जाना उन्होंने लगा रखा हो, तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और फिर खुद भी अफगानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो आप खुद उन्हें अरेस्ट कीजिए, खुद उनको सजाएं दीजिए उन लोगों को, ताकि आपको भारत जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, भारत भी कह सके कि हाँ जी ये तो खुद इन लोगों को पकड़ते घूम रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा अगर नहीं होता तो बहरहाल ये टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जमाना है, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हो। लेकिन ये बात तो पहले भी पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी ये बात की गई थी और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी घुस के मारेंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती थी। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो किसी के लिए भी नुकसान दें, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उनको यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को जरूर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे से मिले, बात करें। भारत की अगर हम बात कर ही रहे तो हम मालदीव्स की बात करेंगे। जी हाँ, मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग जाहिर है कि परेशान है, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इशू चल रहा है। तो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने जो है उनको कुछ जरूरी सामान जो होता है लोगों के इस्तेमाल का वो भिजवाया है, और उसके बाद जो है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है, जिसके जवाब में
भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिप्लाई भी किया है और अब उन्होंने भी एक ट्वीट लगाई है और उनको कहा है कि जी भारत जो है वो हमेशा पड़ोसियों का ख्याल रखता है, या अपने जैसे दूसरी कंट्रीज का बहुत एहसास करता है, ये भी कहना था डॉक्टर जयशंकर का। मगर बात सारी ये है कि भारत जो है वो हर जगह जाकर, जाहिर है कि अगर उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है या आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता ही है कि बाकी कंट्रीज को भी वो मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। लेकिन मालदीव उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है, ये बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वैसे भी साथ तो पाकिस्तान भी बहुत देता है चाइना का, और कई बार चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता है भारत के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि जो है वो कुछ कह नहीं पाते, कोई ठीक से उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर उस वक्त वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। और पाकिस्तान जाहिर है क्योंकि बार बार पाकिस्तान को पैसे की जरूरत रहती है, प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहती है, तो वो चाइना के आगे हर बात के लिए हाँ कर देता है, चाहे वो चीज हमें सूट करे या ना करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम करे, और चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसमें से बाहर निकले, यानी कि उसके चुंगल से बाहर निकले, यानी उसने जो एक तरह से हमें ट्रैप कर रखा है उससे बाहर निकले, और अपने तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ताकि हमारी भी हो। लेकिन उसके ऊपर काम कौन करेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत चीजें कॉमन भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहते हैं, आइडियोलॉजिकल कह दें या फिर वैसे ही क्रिएट की गई चीजें ऐसी अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब भी बहुत है लेकिन एक दूसरे से दूरियां भी बहुत हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है? अभी इलेक्शन पाकिस्तान में हो चुका है, एक गवर्नमेंट बनी है, कमजोर गवर्नमेंट है गो की, लेकिन मौजूद है। इलेक्शन के बाद आई है तो चलें, लोग कहते हैं कि चले लोग आ गए। इंडिया में इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में अब बहुत दफा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं कि माइंड में आता है यार ये चीज तो मतलब कब की हुई थी, लेकिन इसके ऊपर रिपोर्ट अब आई। वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर 3 सालों से कुछ जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आउटफिट्स थे इलीगल, और कश्मीर जिहाद में शामिल थे वो लोग, और उसके बाद जब कश्मीर जिहाद का मुद्दा मुक गया तो उसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर काम शुरू कर दिया। खैर एनीवे, एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी दास्तान है, बात करते रहते हैं और करते भी रहेंगे हम उसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वो लोग मरना शुरू हुए तो सवालात उठे कि भाई कर कौन रहा है। अभी उसी हवाले से गार्डियन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूए के जरिए और लोग भिजवाए गए इंडिया की तरफ। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि कैसे भारत ने इनडायरेक्टली, मतलब पाकिस्तान का ये आरोप है कि घुसकर मारा है इस कमांडर को, इस आतंकवादी को। यार देखो यार, भारत के खिलाफ अगर जो कोई काम करता है सीरियसली, तो उसको डेफिनेटली भारत की जो एजेंसीज़ हैं उसके द्वारा एक्शंस लिए जाने चाहिए, और जो भी एक्शन लिए गए हैं उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये डेफिनेटली इंडिया के द्वारा लिया गया है तो मेरे लिए तो एक प्राउड मोमेंट है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे देश में 2008 में सबसे बड़ा आतंकी हमला हमने झेला, जिसमें आप समझ जाओ कि हमारी जो मतलब एक छवि थी दुनिया में कि अनसेफ कंट्री के रूप में एक जाने लगा भारत, किस तरीके से उसमें कितने सारे विदेशी नागरिक मारे गए थे, जिस वजह से हमारी छवि को बहुत ही ज़्यादा एक झटका लगा था। और ये जो हुआ है डेफिनेटली उसके बाद फिर भारत ने कुछ भी नहीं किया था। 2008 में मोदी जी ने बोला भी था उस टाइम पे कि कुछ करना चाहिए इंडिया को, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब सीरियसली कुछ भी नहीं किया। और फिर 2008 के बाद से क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ ऐसे डिप्लोमेटिक संबंध ख़त्म, ये ख़त्म वो ख़त्म, यही सब बकवास चलती रही, बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर नॉर्मल सब होने लगा। और फिर 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आते, मोदी ने भी पाकिस्तान के साथ स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समझे कि फ्रेंडली रिश्ते बनाने की कोशिश की। बट होता क्या है आपको पता है, हमारे यहाँ 2016 में एक हमला होता है, फिर पुलवामा ये वो आपको पता है। फिर इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया ने स्टार्ट किया उस टाइम पे एयर स्ट्राइक का कल्चर साउथ एशिया में नहीं था। ये जो इंडिया लाए घुस के मारने का, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वर्ड हमें पता चले, कैसे पता चले, क्योंकि ये स्टार्ट हुए, घुस के मारने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसके बाद अब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने लगा अफ़गानिस्तान में, ईरान करता है, पाकिस्तान में हाल ही में बलूचिस्तान के एरिया में हुआ, तो इंडिया भी कर रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से आजू आजमी बता रही हैं कि मालदीव की अभी जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी भारत ने पहुंचाई।
यार भारत, यार मुझे पता नहीं यार, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि ये सही है या नहीं है। हालांकि चीन मालदीव में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने लगा है आर्मी के तौर पे और हर चीज़ पे, तो भारत शायद फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर छोटा सा क्रिएट करने के चक्कर में ऐसा कर रहा है कि मालदीव की हम जो थोड़ी बहुत मदद है वो करते हैं तो अच्छा होगा। आपको क्या कहना है, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार